नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है पति पत्नी परिवार में सामंजस्य कैसे बना के रखें। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि आमतौर पे आज के डेट में ये देख रहे हैं कि कभी कई बार पति डिप्रेशन में रहते हैं तो कई बार पत्नी डिप्रेशन में तनाव में चले जाते हैं और उनको कोई एक सटीक निर्णय नहीं मिलता, एक सटीक वैचारिक स्थिति नहीं मिलती जिससे कि वो अपने आप को संभाल पाए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें ये होती है कि जो इन चीज़ को संभालने के लिए, जो परिवार में बैलेंस बनाने के लिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं इस विषय पे अभी बात करता हूँ। तो यदि दोनों, जो पति हो या पत्नी हो, दोनों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे औरतों का जब वो परिवार में किसी दूसरे शादी के बाद दूसरे के परिवार में चली जाती है तो अपनी मतलब अपना पक्ष, अपना परिवार बिल्कुल छोड़ के आ जाती है। तो वो उनका एक हमेशा के लिए एक यादगार रहता है, वो उनका एक नाजुक पहलू होता है। तो कभी भी पति को इसमें हमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं बोलना चाहिए जिससे उनकी मायके पक्ष का कहीं से कोई आहत होता हो। तो इससे क्या होता है, उससे वो तनाव में जाती है, इससे उनको परेशानी होती है, वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से पुरुष का क्या होता है, पुरुष शब्द जो बना है वो पुरुषार्थ से बना है। मतलब पुरुष हमेशा अपने आप में पुरुषार्थी दिखना चाहता है। उनके लिए एक अपना ईगो जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई चीज़ें में वो प्रयत्न करता तो रहता है लेकिन सफलता नहीं मिलता है। तो औरत को हमेशा यह करनी चाहिए कि मतलब स्त्री को, जो अपने पति को कभी भी यह छोटा नहीं होने देना चाहिए। जैसे कोई चीज़ में अगर वो असफल हो गए तब भी उन्हें यह कहते रहे, नहीं नहीं नहीं, आप तो कर सकते हैं, आप इस तरीके करने के लिए काबिल हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है, आपके तकदीर में अभी नहीं लिखा हुआ है, ईश्वर का अभी नियति का अभी ये मंजूर नहीं है, इस वजह से आपको नहीं मिल रहा। तो मतलब पत्नी को कभी भी उनकी अहंकार को आहत नहीं होने देनी चाहिए। उनके जो कर्मठता है उस पर कभी भी सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हो सके तो संयुक्त परिवार में रहें। संयुक्त परिवार जैसे चाचा चाची, या नहीं तो कम से कम माता पिता, कम से कम दोनों पक्ष के इससे जुड़े जरूर रहें। क्योंकि ऐसे अगर आप जुड़े रहेंगे तो उनसे वहाँ से एक ऐसा अनुभव आपके पास आएगा जिस अनुभव से आप अपने आप को बैलेंस करके रखेंगे। और जो अगर कोई ऐसा क्राइसिस का समय हो, कोई विपत्ति का समय हो, तो ऊपर सभी आकर के संभाल लेंगे। तो ये रही। उसके अलावा जो है, जो पति पत्नी जो है, अगर एक कोई कुछ गलत आदतों का शिकार होता है, मान के चलिए, अगर कोई मान के चलिए कोई असॉल्ट टाइप का कोई अगर चोट पहुंचाता है, मान के चलिए छोटी सी बात, जैसे पति को बार बार चींटी काटने की आदत है, आपको ऐसे कई दर्द कर देता है, तो आप भी उसी तरीके रेसिस्ट कर दें। यदि एक दो बार आप ऐसा पहुंचाएंगे, कष्ट उनके भी पहुंचाएंगे, तब उन्हें लगे जाएगा अच्छा अच्छा ये गलत है। मतलब एक वापसी भी सेम टाइप से करेंगे ना, तो वो इस चीज़ का भी बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा जब पति पत्नी एक दूसरे की भावना का हमेशा ख्याल करें, टाइम कुछ ना कुछ ऐसा स्पेयर करें जिसमें आप दोनों आपस में कुछ समय बात कर सकें, आपसी चीज़ों को शेयर कर सकें। अगर मान के चलिए अगर कहीं घूमना हो तो घूमने पे निकल जाएं, घूमने में निकल जाए, उससे सारी बातों को शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, तो आप हल्का हो जाएंगे। जो हमारे काउंसलर होते हैं, काउंसलर क्या होते हैं, जब जो फैमिली काउंसलिंग करते हैं वो बस यही करते हैं, एक बार पत्नी को बैठा करके पूरी कहानी सुनते हैं, एक बार पति को बैठा के पूरी काउंसलिंग सुनते हैं, इसके बाद फिर दोनों को आपस में बैठा करके सुनते हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर आप कहीं तनाव में जा रहे हैं, कोई परेशानी में जा रहे हैं, तो आप काउंसलर के पास जाएंगे और काउंसलर भी यही करेगा, आपसी बात से ही करेगा। कभी भी बात को ना अंदर छिपा कर नहीं रखें। जो भी बातें हों आपस में एक दूसरे से शेयर करें, बातें करें। अगर एक को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरा बिल्कुल उस समय में जवाब नहीं दे। जिस जिस समय में उनका गुस्सा शांत हो जाए, उस समय में जाकर के आप उन बातों को बारी बारी से गिनती करें, तो आपने ये कहा, आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है। इस तरीके से जब आप बैलेंस बैठाने की कोशिश करेंगे तो कई सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और एक सबसे अहम पहलू क्या है, तो बच्चों, कभी भी आप कोशिश करें जो बच्चों के सामने में आपस में लड़ाई नहीं करें। क्योंकि जब भी आप बच्चों के सामने में लड़ाई करेंगे तो बच्चे उससे मतलब दुखी होंगे और फिर उनके जीवन में एक अलग प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, एक चीज ये भी होता है, कई बार बच्चे को ये नोटिस में आ जाता है जो मम्मी गलत कर रही है तो पापा गलत कर रहे हैं।
तो इस चीज का बाद में जाकर के अगर आप कुछ ये पढ़े उनके साथ करेंगे तो उसे लगेगा अरे आप पापा के साथ भी ऐसे करते थे, आप मम्मी के साथ भी ऐसा करते थे। तो ये नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर कभी भी कोई बच्चे गलती करते हो, दोनों में से एक कोई डांट रहे हो तो दूसरा बिल्कुल उस समय में कम से कम शांत हो जाए। ऐसा ना लगे जो कि बच्चे को मतलब के साथ दे करके अब एक दूसरे को ये करें, नहीं तो बच्चे को लगेगा अरे ये पापा भी हमारे लिए ये कहती हैं, मम्मी ही गलत है, चाहे मम्मी कहते तो आज मम्मी भी पापा को ये कह रहे हैं। तो उस तरीके से मतलब बच्चों के सामने में एक दूसरे को ये नहीं करें, नहीं तो बच्चों के सामने में आपस में आप हल्के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप परिवार में एक सामंजस्य बना करके रख सकते हैं। और भी कई सारी तरीके अपना करके आपसी सामंजस्य से में परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ नए वीडियो में नए नए तथ्यों के साथ आऊँगा। पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।